क्या आपको लगता है कि शेर या बाघ ही सबसे खतरनाक होते हैं? तो सोच लो दोबारा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 जानवरों की जो बिना किसी वार्निंग के अटैक कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। और सबसे डेंजरस एनिमल वो हैं आपके आसपास ही रहते हैं, वो शेर नहीं है। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं पहला कि क्यों वो एनिमल्स हमें अटैक करते हैं, दूसरा कैसे उनसे सेफ रहें, तीसरा क्या गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब ये एनिमल्स आपके सामने हो, कहीं छोटी कहीं दिखने में क्यूट पर असली में डेडली। सो स्टे ट्यून, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल गाइड भी है। 10वां है हाथी। एलिफेंट यूजुअली पीसफुल माइंड के होते हैं, बट जब उनको ऐसा कुछ फील होता है, थ्रेट फील होता है या उनके बच्चों को डेंजर होता है तो वो वायलेंट हो जाते हैं। स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स, उनका मूड अनप्रेडिक्टेबल होता है। इनसे सेफ कैसे रहें? अगर आप जंगल सफारी में हैं तो एलिफेंट्स को दूर से ऑब्जर्व करो, लाउड नॉइस से बचो, शांत रहो, पैनिक मत करो। एलिफेंट को अग्रेशन इरिटेट करता है, तो क्या नहीं करनी चाहिए? उनके सामने चिल्लाना या सेल्फी लेने की कोशिश बिल्कुल मत करो। उनके रास्ते को कभी भी मत रोको। हाथी रास्ते से नहीं हटेगा, आपको हटना पड़ेगा। तो 9वां है हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा, जिसकी वजह से दुनिया भर में लगभग 500 तक लोगों की डेथ होती है एक साल के अंदर। ये क्यों अटैक करते हैं? ये एनिमल्स क्यूट कार्टून जैसे भले ही लगता हो, लेकिन इसकी वजह से अफ्रीका का रूह कांप जाता है। ये वहाँ का सबसे ज़्यादा एग्रेसिव एनिमल में से एक है। ये अटैक करता है अपनी टेरिटरी के लिए, अपने अगर आसपास में बेबी है उसके लिए। इनसे सेफ कैसे रहे? सफारी में अगर आपको ये दिख जाए तो इनसे डिस्टेंस बनाए रखो। मेनली ये वाटर बॉडीज में रहते हैं। नाइट में हिप्पोस लैंड में आते हैं, सो बी अवेयर। ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। हिप्पोस को देख के उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। उसके पास जाके उसके फ़ोटो लेने की तो कोशिश बिल्कुल ना करें, और उनके पानी और उनके रास्ते के बीच में कभी नहीं आना चाहिए, उसमें वो वेरी डेंजरस हो जाते हैं। 8वां है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, जिनकी वजह से दुनिया भर में 1000 से ज़्यादा डेथ एक साल में हो जाती हैं। क्रोकोडाइल्स में इतना हिम्मत होता है कि आपको घसीट कर पानी में ले जा सकता है आसानी से। क्रोकोडाइल्स एम्बुश प्रेडेटर है। वो चुपचाप पानी में चुपके से वेट करता है। जब उसे कुछ वाइब्रेशन फील होती है कॉर्नर एज पे तो वो अटैक कर देता है। तो इनसे सेफ कैसे रहें? कभी भी आपको वाटर के एज, जहाँ पर आपको क्रोकोडाइल जोन है, वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। वार्निंग बोर्ड्स को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। बोटिंग में भी हमेशा अलर्ट रहो, उनके पास इतनी ही ताकत होती है कि वो बोट्स को पलट सकते हैं। ऐसी चीज़ जो नहीं करनी चाहिए, कभी भी ऐसी अननोन रिवर पे तैरना नहीं चाहिए। और क्रोकोडाइल्स को देखो तो क्लोज अप द वीडियो, लेकिन उनके पास मत जाना, रिस्क लेना कूल नहीं है। 7वां है राउंड वॉर्म, गोल्ड क्रीमी, जिसकी वजह से दुनिया भर में 4500 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है एक साल के अंदर। ये क्यों अटैक करते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल आपके इंटेस्टाइन में अटैक करता है, स्पेशली डर्टी वाटर या फूड के थ्रू। जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इससे। तो इनसे बचे कैसे? हमेशा फ्रूट्स खाई जाए तो उसे वॉश कर लिया जाए, वेजिटेबल्स को वॉश कर ली जानी चाहिए, और हाथ प्रॉपर्ली वॉश कर लेनी चाहिए। अगर आप रूरल एरियाज में होते हैं तो आपको वाटर बॉईल करके ही पीना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, डोंट ईट स्ट्रीट फूड, जो कि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक होते हैं। मत सोचो कि वॉर्म सेल्फ गांव में होते हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि वे क्यों अटैक करते हैं। साउंड्स फनी, बट स्नेल बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं।
स्पेशली अगर आप फ्रेश वाटर में हो, ट्रॉपिकल एरियाज़ में हो। इनसे बचें कैसे? कभी भी आपको खुले पैर लेक्स में या फिर पॉन्ड्स में नहीं चलना चाहिए। अगर आपको चलना है तो आपको फुटवियर पहन लेना चाहिए। अवॉइड करनी चाहिए स्विमिंग अगर आपको लगता है कि उस पॉन्ड या लेक में स्नेल हो सकते हैं। ऐसी चीज़ जो नहीं करनी चाहिए। स्नेल क्यूट लगते हैं लेकिन डेंजरस भी होते हैं। कभी भी उन्हें टच करना या उन्हें खेलने के लिए यूज़ नहीं करना। पांचवा है टिटिस फ्लाई, जिसकी वजह से दुनिया भर में 10,000 तक लोगों की मौत हो जाती है एक साल के अंदर। ये नॉर्मली अफ्रीका में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये क्यों अटैक करते हैं? ये फ्लाई लुकने में सिंपल लगती हैं लेकिन ये स्प्रेड करती हैं स्लीपिंग सिकनेस, जो कि होती है ट्रैपेनोसोमा की वजह से, जो कि डेडली हो सकता है। अफ्रीका रीजन में इनका ज़्यादा खतरा होता है। इनसे बचें कैसे? फुल स्लीव्स क्लोथिंग पहननी चाहिए। अगर इंसेक्ट रेपेलेंट है तो उसे यूज़ करो। कैंप साइट सेफ जगह पे सेटअप करो। ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। टिटिस फ्लाई को इग्नोर मत करो। आपको जस्ट इरिटेशन ही नहीं, इरिटेशन को ऐसी रेटेड एरिया भी कभी भी नहीं जाना चाहिए जहाँ पर टिटिस फ्लाई मैक्सिमम पाई जाती हैं। चौथा, डॉग्स। ये दुनिया भर में 60,000 से ज़्यादा डेथ्स करते हैं एक साल के अंदर। ये मेनली रेबीज कॉज करते हैं। क्यों ये अटैक करते हैं? स्ट्रीट डॉग या पेट डॉग दोनों बाइट कर सकते हैं। मोस्टली जब वो डरे हुए हों या भूखे हों उन्हें फील होता है। मेनली ये रेबीज कॉज करते हैं जो कि फैटल होता है। एक बार काट लिया डॉग ने तो इनसे सेफ कैसे रह जाए? अगर आपकी तरफ डॉग अप्रोच करता है तो काम रहो, कभी भी उसके आंखों में नैन ना लड़ाओ। हाथ पीछे रखो, धीरे से पीछे। ऐसी चीज़ जो नहीं करनी चाहिए। डॉग के पास भागने या चिल्लाने ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। पेट डॉग्स के साथ भी स्मूथ खेलना तो ठीक है लेकिन उनके साथ रफ खेलोगे तो स्पेशली उस टाइम भी वो काट सकते हैं। तो इनसे बचे कैसे? तीसरा है स्नेक, द साइलेंट स्लिटर। इसकी वजह से दुनिया भर में 1 लाख से ज़्यादा डेथ एक साल में हो जाती है। कुछ स्नेक न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं आपकी बॉडी पे, जो आपके लंग्स को पैरालाइज कर देगी, आपके ब्लड टिश्यूज़ को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। स्नेक कभी भी बिना वजह के नहीं काटते, वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड करते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनकी जान खतरे में है, मोस्टली बाइट रूरल एरियाज में होते हैं जहाँ लोग फार्मिंग करते हैं। इनसे बचे कैसे? ज़मीन पे ध्यान दो जब आप चल रहे हो, स्पेशली ग्रास या स्टोन के पास प्रोबेबिलिटी रहती है कि वहाँ पर स्नेक होगा। टॉर्च यूज़ करो अगर आप रात में टहलने के लिए निकल रहे हैं। स्नेक चैमर वीडियोस देखना एंटरटेनमेंट हो सकता है लेकिन रियल लाइफ में स्नेक को छेड़ना अच्छी बात नहीं है। ऐसी चीज़ों की नहीं करनी चाहिए। अगर सामने स्नेक आ गया तो भागो मत, स्लोली पीछे हट जाइए। कभी भी उसे मारने की या उसे छूने की, खेल खेलने की ट्राई ना करें। ये वक्त है जो चौंका देने वाली है। दूसरा, इंसान, जिनकी वजह से दुनिया भर में 4 लाख से ज़्यादा लोग एक साल में उनकी डेथ हो जाती है। ये क्यों अटैक करते हैं? हाँ, ह्यूमंस भी मोस्ट डेंजरस एनिमल हैं। वॉर, मर्डर एंड एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन सब इनका ही करना धरना है। कहीं भी कभी भी ह्यूमंस ही सबसे अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। इंसान से कैसे बचें? पहला, भरोसा करो लेकिन आँख खुली रखो। हर स्माइल के पीछे इंटेंशन अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। अपनी सीमाएं तय करो। अगर कोई आपको अनकंफर्टेबल फील करता है, नो कहना सीखो। अकेले अनसेफ जगह पर ना जाएं। ऑनलाइन दुनिया में भी स्मार्ट बनो। सोशल मीडिया पर हर किसी को ट्रस्ट मत करो। क्या नहीं करनी चाहिए? ओवर ट्रस्ट मत करो, चाहे दिखने में अच्छा हो या बातें मीठी हो। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत, खुद को कम मत समझो। कई बार लोग आपकी कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करें ताकि आप उनके कंट्रोल में रहो। एक डेंजरस इंसान को सुधारने की जिम्मेदारी मत लो। उनकी पर्सनैलिटी या सोच चेंज करना आपका काम नहीं है। पहला है मच्छर। क्यों ये अटैक करते हैं? ये छोटे से क्रिएचर सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मलेरिया, डेंगू, जिका। फीमेल मॉस्किटोस ब्लड सक करते हैं,
खाने के लिए नहीं, रिप्रोड्यूस करने के लिए। इनसे सेव कैसे रहें? यूज़ करें क्रीम्स, रेपेलेंट, नेट लगाएं और अवॉइड करें जो भी आपके घर के आसपास में जो रुके हुए पानी होते हैं उनको अवॉइड करें, उनको जल्दी सफाई करवा दें। लाइट कलर के क्लोथ्स पहने। ऐसी चीज़ जो नहीं करनी चाहिए। मत सोचो कि एक दो मच्छर से क्या ही होगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा फास्टर, सो डोंट इग्नोर। तो दोस्तों ये थी 10 जानवर जो कभी भी डेंजरस हो सकते हैं, साइज छोटा या बड़ा, कभी किसी को लाइटली मत लो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो कौन सा एनिमल आपको सबसे ज़्यादा डेंजरस लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। नए एपिसोड के लिए क्लिक ऑन द बेल आइकन।